अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये हमारे पार्ट 3 है जो हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में को पढ़ा था। रिस्पायरेशन चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का। ये जो हम लोग ऑर्गन्स पढ़ रहे थे उसका ये सेकंड ऑर्गन है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये नोज़ल कैविटी के बाद स्टार्ट होने वाला एक ऑर्गन है जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ये कौन शेप का होता है? एक पैसेज वे होता है। ये बात याद रखें कि ये एक पैसेज वे है, मतलब कि ये एक रास्ता है हवा की गुज़रने का, जो कि स्टार्ट होता है नाज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बाद। अगर ये नोज़ल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो है लैरिंग्स की तरफ एंड होगा, और वहीं पे अगर ये ओरल कैविटी पे स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जो पैसेज वे होगी वो ओसोफेगस तक होगी। ये इसके हम लोग जो है डुअल पर्पस ऑर्गन भी कह सकते हैं, बिकॉज़ ये दो काम करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंक्लूड होता है, वहीं पे ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इंक्लूड होता है। हमारे पास अभी थर्ड ऑर्गन आ रहा है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, मतलब कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। बाकायदा इसकी स्टडी हम लोग एक साउंड में करते हैं, बिकॉज लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका ऊपर से जनरल रिव्यू में आपको अगर बताऊँ तो ये भी डुअल पर्पस ऑर्गन है। ये नोज़ल कैविटी का भी हिस्सा होता है, साथ में साथ ये ओरल कैविटी का भी हिस्सा होता है। ये जो है कार्टिलेज से बना होता है। इसकी जो कार्टिलेज से बना होता है, और जब वो आपस में टकराती हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमें पता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूसिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, बाय द वाइब्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमें पता है जब दो कार्टिलेज प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो कोलैप्स करती हैं। कोलैप्सिंग से जो है फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। फास्टन टुगेदर, ये आपस में जो है ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं जब मेम्ब्रेन और मसल फाइबर के साथ ये जब टकराती हैं। ये किस किस चीज़ से बना होता है? दो मसल फाइब्रस बैंड्स होते हैं, इसके बीच में जब प्लेट्स होती हैं, मेम्ब्रेन की बाउंडेड जो मसल फाइबर्स की प्लेट्स होती हैं वो दो फाइबर बैंड के साथ उसके अंदर लगे होते हैं, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और उसके साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जब आपस में वो स्ट्रेच करते हैं हम लोग इसे, वो जब हॉरिजेंटली स्ट्रेच होता है तो वॉइस प्रोड्यूस होता है। अब इसके आगे हम आपको बताएं, जब अडल्ट में आपको एक बात बताता चलूँ कि अडल्ट में वोकल कॉर्ड्स लार्ज होते हैं, जिसका मतलब जो होता है अडल्ट वोकल कॉर्ड्स अगर हम देखें तो अडल्ट जो मेल है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई अडल्ट मेल, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, जिसका मतलब होता है पिच लो होती है। जब पिच लो होती है तो हमने ये साउंड के चैप्टर में इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये बायोलॉजी की क्लास है, साउंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। वहीं पे जो अडल्ट वुमेन होती है उसके अंदर स्मॉल वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उनकी पिच जो होती है वो हाई होती है। अब जो लैरिंग्स होता है उसके ऊपर जो है एपिक्लेटिस होता है, जो कि खाने को एयर पैसेज वेज में आने से रोकता है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। एपिक्लेटिस एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि लैरिंग्स के ऊपर होता है। जब हम लोग खाना क्योंकि हमें पता है कि जो लैरिंग्स है वो ओरल कैविटी का भी हिस्सा है, वहीं पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, नोज़ल कैविटी का भी हिस्सा है। तो जब हवा और हम लोग जो कोई चीज़ खा रहे होते हैं वो दोनों जब साथ आती हैं तो हवा ऑटोमेटिकली लैरिंग्स से क्रॉस करती है। वहीं पे जो खाना होता है, खाने के दौरान में इसके ऊपर एक एपिग्लेटिस होता है, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो ओसोफेगस की तरफ जाता है। अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क रखा है कि ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड डैश आगे लगा हुआ है। लैरिंग्स की ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे? आपने ये देखना है, अपनी बुक से स्टडी करना है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमारे पास लैरिंग्स कुछ इस तरह के होते हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये एक मेम्ब्रेनस प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब आपस में ये कोलैप्स करती हैं तो जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा मालूमाती वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस में बनाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू।